मुर्दाबाद मुर्दाबाद फतेह बहादुर मुर्दाबाद 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 फतेह बहादुर मुर्दाबाद, ये नारा आपने सुना। और ये नारेबाजी करते हुए लोग हैं डेहरी विधानसभा अंतर्गत चिलबिला गांव के। चिलबिला गांव के लोगों को किस बात से नाराजगी है डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह से, ये बाद में आपको पता चलेगा। आगे में वीडियो में आप जानेंगे कि इनका विरोध आखिर क्यों हो रहा है, इस विरोध के पीछे क्या वजह है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप जैसे जैसे इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ अलग ही तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। ये चुनाव कहां लेकर जाएगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन जिसकी शुरुआत इस तरह से हुई है और उसका परिणाम क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आने वाले समय में ये जो लकीर खींची जा रही है, ये लकीर बहुत कुछ बयान करती है बिहार के भावी परिदृश्य को लेकर के। आप फतेह बहादुर सिंह जो विधायक है, चिलबिला गांव के लोगों द्वारा ये विरोध देख रहे हैं, नारेबाजी सुन रहे हैं और इस बीच में कुछ लोग मां बहन की गाली भी दे रहे हैं। कौन गाली दे रहे हैं ये कन्फर्म नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि फतेह बहादुर के समर्थक गाली दे रहे हैं, फतेह बहादुर के समर्थक लोगों का कहना है कि चिलबिला गांव के भाजपा से जुड़े हुए लोग गाली दे रहे थे। बाद में यह हुआ कि आप देखिए वीडियो, इनका कथन है कि गाड़ी पे खींच करके ले गया इनको और लास्ट में पटक दिया, घायल हो गए, बुरी तरह घायल हो गए। इनका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद ये पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। आवेदन देने के बाद विस्तार से इन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ बातें कही वो सुनने लायक है। पहले इनकी बात विस्तार पूर्वक आप सुन लीजिए कि इनके कथन का मूल उद्देश्य क्या है। गाड़ी में ले फेंक दिया गया। हम लोग करीब 20-25 लड़के थे यहाँ पे काली मंदिर के पास, उनको रुकवाए तो रोके हल्का, शीशा खोले। शीशा खोलने के बाद वो पूछ रहे थे क्या कहना कि हम लोग को थोड़ा सुन लिया जाए सर विधायक जी। तो बोले कि अभी हमको टाइम नहीं है, हम अभी जा रहे हैं दूसरी जगह। तो उनको बोले कि उतना देरी काली माँ है, थोड़ा गोड़ लाग लीजिए। बोलते हैं कि हमको इससे मतलब कुछ नहीं है। तो हमने बोला कि सर जी ये काली माँ और माँ में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने हमको गार्ड, उन लोग आए, गार्ड हटाने लगे। इसी में उनका पीए आया और आया और हाथापाई करने लगा। हाथापाई करने के बाद विधायक जी से हम गए, विधायक जी के पास शीशा खोले विधायक जी फतेह बहादुर जी। तो वो गेट खोले ना और अंगूठी से हमको ऐसे कर दिए। तो अंगूठी से हमको लग गया यहाँ आँख पर। तो आखिर वजह क्या रही, क्यों ऐसा किया गया? सर जी हम लोग दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि दुर्गा माँ कोई एथी नहीं है, इसी के वजह से। तो आप जब गाड़ी के अंदर आप गए तो फिर क्या हुआ उसके बाद? गाड़ी के अंदर गए तो हमको बोला कि इसको ले चलो इसको जान मार दिया जाए। तो गांव के लोग दौड़े पीछे से, तो उसने हमको गाड़ी से उठाकर, उनके ये लोग थे आदमी था, तो उसने गिर दिया। और वो बराव पंचायत के पैस अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता थे। यहाँ पे विधायक क्या करने आए थे, कहाँ जा रहे थे? सर आराम सीपुर से आ रहे थे। क्या करके आ रहे थे? पता नहीं, उधर गए थे, कोई एथी था। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कहाँ का रहने वाले हैं? चिलबिला के। नमस्कार। आज जनसंपर्क के दौरान चिलबिला गांव के बीजेपी के समर्थक राजपूत समाज के लोगों ने मेरे गाड़ी के रोक करके
और मेरे समर्थकों के साथ बदतमीजी करने का काम किया। और ये लोग जो है, जो 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को बोलने का अधिकार दिए, खटिया मचिया पर बैठने का अधिकार दिए। अब ये लोग जो है राज्य के जो सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग फिर से जो है 90 के पहले का बिहार बनाना चाह रहा है, जब एक पिछड़ा समाज का विधायक इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये लोग, आप समझिए कि चारा घोटाला करने वाला जगन्नाथ मिश्रा, और जगन्नाथ मिश्रा का बेटा आज बीजेपी के सरकार में मंत्री है। किसी ने कहा उसको चारा चोर का बेटा, जबकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, मतलब हर समाज के लोगों के बीच उन्होंने एक बराबरी का अधिकार दिया। तो उन लोगों ने जो है लालू जी को बदनाम करने का काम किया। और आज भी उन लोगों को यही खटकता है कि पिछड़े दलित समाज के लोग किसी भी उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर न रहे, ताकि सामंतवाद और मनुवाद हम लोग का कायम रहे। मैं फतेह बहादुर सिंह अपने विधानसभा में पिछड़े दलित, मतलब सब वर्गों के लिए हम एक समान काम करते हैं। अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछड़े दलित समाज आगे बढ़े, लालू जी का विचारधारा आगे बढ़े, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बचे। इसलिए इन लोगों ने हमारे काफिले पर इन लोगों ने हमला किया। जबरदस्ती हमारे समर्थकों को गाड़ी से खींच कर करके गाड़ी में बैठा। अब जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो गाड़ी से कूद गया, और कूदने के बाद ये लोग जो है तरह तरह का नारा लगाया कि हमारे गांव में मतलब चारा चोर का पार्टी नहीं आएगा, आरजेडी पार्टी नहीं आएगा। तो आज मैं कह देना चाहता हूं कि ये बिहार किसी के बाप का बपौटी नहीं है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का बिहार है। और शहीद अमर जगदेव प्रसाद जी का बिहार है, जिन्होंने 90% के लोगों को हक अधिकार के लिए अपना शहादत देने का काम किया है। और हम जगदेव बाबू के विचारधारा पर ही चल करके हम डरने वाले नहीं हैं इन सामंतवादी और मनुवादियों से। हम अंबेडकर जी के विचारधारा को मजबूत करेंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के 90% के हक अधिकार का लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन लोगों को जितना ताकत लगाना है लगा ले, और आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा को मजबूत करते हुए बिहार में इस बार तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा और बाबा भीमराव अंबेडकर का सपनों का सरकार बनेगा।